नमस्कार दोस्तों। अरविंद को ऐसा कुछ हो जाता है कि उसके पिताजी और इतना बोल देते हैं कि अरविंद सुबह घर छोड़कर जाने लगता है। दोस्तों, जब वो घर छोड़ के जाता है तब देखता है कि एक चौराहे पे एक ट्रक खराब है और ट्रक खराब होने की वजह से वो वहाँ एक आदमी बनाता है। तो गोविंद कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो ट्रक वाला तुरंत कहता है कि हाँ बेटा, मैं परेशान हूँ, बहुत देर से मेरा ट्रक चल नहीं रहा है, यहाँ ख़राब हो गया है, तो मैं इसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम थोड़ा अगर मदद कर देते तो मेरा ट्रक सही हो जाता। गोविंद की ये बात सुनकर ट्रक वाला गोविंद मान जाता है और ट्रक वाला बहुत खुश होता है कि ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो कि मेहनती होते हैं। दोस्तों, गोविंद के माता पिता इतना बोल देते हैं कि गोविंद घर छोड़ के जाने लगता है। और दोस्तों, अरविंद जो कि बहुत ही सीधा साधा लड़का रहता है और थोड़ी सी बातों के लिए उसके पिताजी बोल देते हैं और बोलने के कारण वो कहता है ठीक है, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, और सब लोग से नाराज़ होकर वो अपने घर से चला जाता है। दोस्तों, अरविंद ने 2018 में 2012 से घर निकला था और 2018 में कुछ ऐसा कर दिया। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे जानने के लिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जो भी मेरे कहानी आती रहेगी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ और बताता हूँ कि आखिर अरविंद के साथ क्या हुआ। दोस्तों, बिहार के छपरा ज़िले की बात है। अरविंद नाम का एक शख्स था जो कि बहुत ही बढ़िया था, पढ़ाई लिखाई में सही था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से जो कि जब भी आता था तो उसके घर वाले इतना बोलते थे कि तुम ये नहीं करते, कुल सब लड़के ये कर लिए, तुम कुछ किए नहीं हो। तो इसी विसंगत से वो बहुत परेशान हो गया था। परेशान होते होते दोस्तों, जब एक दिन उसके पिताजी और माताजी उसे बोलते हैं तो वो घर छोड़ के चला जाता है। घर छोड़ने के बाद दोस्तों, अरविंद जाता है और उसका मन बना लेता है कि मैं जा रहा हूँ और पुल से कूद कर जान दे दूँगा। लेकिन दोस्तों, जो रास्ते में जाते वक्त वो जाता है तब तक एक ट्रक वाला वहाँ ट्रक बना रहा था और उसका ट्रक ख़राब हुआ रहता है और ट्रक जो है कुछ ख़राब हो गया होता है, तो वो ट्रक कुछ खोल रहा था। तो बोला बेटा मेरा हेल्प कर दो। तो अरविंद यही सोचा कि भाई अब तो मुझे रहना नहीं है, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए, तो क्यों ना थोड़ी सी मदद कर दें इसकी, बहुत परेशान है। अरविंद ट्रक वाले से कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। दोस्तों, अरविंद ट्रक वाले की मदद कर देने लगता है और उसका ट्रक खुलवाता है। खोलने के बाद दोस्तों, अरविंद जो कि ट्रक वाला बहुत खुश होता है, कहता है बेटे क्या करते हो? तो अरविंद बोलता है मेरा कोई नहीं है, मैं घर से भाग गया हूँ और ऐसी ऐसी बात मेरे साथ हो गई है, इसलिए मेरा कोई नहीं है। दोस्तों, अब मैं जी के क्या करूँगा? दोस्तों, ट्रक वाला कहता है नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारी आखिरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, मिलता नहीं ऐसी ज़िंदगी। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाऊंगा। दोस्तों, वह उसी ट्रक वाले के साथ चल देता है और उसके साथ जो कि ट्रक के साथ में दो लोग रहते हैं, तो एज ए कलंजर के रूम में उसको अपने साथ ट्रक वाला रख लेता है। दोस्तों, ट्रक वाला रखने के बाद वो अरविंद को पूरा ट्रक सिखा देता है और अरविंद धीरे धीरे जो कि ट्रक का बहुत बड़ा जानकार हो जाता है, वो भी सीख जाता है पूरा ट्रक कैसे चलाया जाता है। टेलर हो गया और ट्रक हो गया, सब कुछ चलाने लगता है। दोस्तों, समय बीतता जाता है, उधर इसके माँ बाप जो कि रोज़ अरविंद की राह निहारते हैं कि अरविंद कब आएगा, आखिर कहाँ चला गया मेरा बेटा, एक छोटी सी गलती की वजह से, उतना तो मुझे पता होता तो नहीं बोले होते। दोस्तों, उसकी माँ जो कि सुबह जब भी जाती थी तो रोड के किनारे घंटों बैठी रहती थी कि एक दिन मेरा बेटा अरविंद ज़रूर आएगा। दोस्तों, गांव वाले सब आस छोड़ गए थे कि अरविंद अब नहीं आएगा, आखिर अरविंद कहाँ चला गया।
दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अरविंद इधर पूरा कलंजरी सीख जाता है, पूरा ट्रक चलाना सीख जाता है। तब तक उसके मालिक जो उस्ताद होते हैं वो एक पंजाबी के पास लेके जाते हैं, और जो बहुत बड़ा मालिक होता है उसके पास ट्रांसपोर्ट चलता है, कई गाड़ियाँ, कई 100 गाड़ियाँ चलती हैं। तो दोस्तों अरविंद कहता है मुझे मालिक बनना है, मैं वर्कर बन के नहीं जी सकता। तो वह जो कि कहता है ठीक है चलो, मैं एक पंजाबी हैं और उनसे बातचीत करके जो उसको आपको वहाँ रखवा देता हूँ और तुम अच्छा सीख जाओगे और मेहनत करना, फिर ट्रक खुद का चलाओगे। दोस्तों इधर रामविलास जो कि ट्रक ड्राइवर होता है, जो अरविंद को पाले पोसे होता है, रामविलास उसको लेकर एक पंजाबी के पास जाता है और पंजाबी जो कि कहता है ठीक है रखो और कमाओ और मेहनत से काम करना ईमानदारी से। इधर अरविंद को रामविलास जिस पंजाबी से मिलवाते हैं पंजाबी रख लेता है, और अरविंद जो कि 2014 में 2 साल चलाने के बाद 12 में घर से निकला हुआ होता है। 2 साल ट्रक चलाने के बाद दोस्तों वो एक ट्रक ले लेता है, वो खुद का अपने ट्रक का मालिक हो जाता है और साथ में कहता है रामविलास को कि तुम्हारे लिए भी मैं एक ट्रक खरीदूंगा। दोस्तों फिर 2 साल बीतता है, अरविंद की दिन दूना रात चौगुना तरक्की होने लगती है, वह कई ट्रक खरीद लेता है, उस 4 ट्रकों का मालिक हो जाता है। एक ट्रक रामविलास को दे देता है कि चाचा इसको तुम चलाना और आप खुद का मालिक रहो और कहीं और काम करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे करके अरविंद के पास कई ट्रक हो जाते हैं और अरविंद बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। उसके बाद उसकी माँ जो कि रोज़ राह निहारती है कि आखिर मेरा बेटा कब आएगा, लेकिन दोस्तों अरविंद नहीं जाता घर पर, क्योंकि बहुत काफ़ी दिन हो चुके थे, 2018 हो चुका था और घर से निकले हुए 6 साल हो गए थे और वो घर नहीं गया था। तब तक उसकी माँ रोज़ सड़क पे जाती और राह निहारती थी। तब तक दोस्तों एक दिन की बात है, वह अपने मालिक रामविलास जो उसके साथ रहता था ट्रक ड्राइवर, वो पूछता है कि बेटा घर नहीं जाओगे? तो अरविंद कहता है नहीं, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, पहले मैं कुछ कर लूं, क्योंकि घर मेरा मन कोई नहीं है, मेरा मन ही नहीं लगता। दोस्तों रामविलास ऐसा कहते कहते थक गया था कि बेटा घर चले जाओ, तुम्हारी बहनें हैं 2, उनकी शादी नहीं हुई है और सब परेशान होंगे, राह देखते होंगे। दोस्तों रामविलास बहुत समझाता, लेकिन अरविंद घर नहीं जाता था। एक दिन की बात है, रामविलास कुछ सामान लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तब तक छपरा में सिवान नाम का एक गांव होता है और वहां वो जानता था कि अरविंद का घर यहीं कहीं है, तो सब लोग जानते होंगे। तब तक रामविलास अपना गाड़ी जो कि रोकता है ट्रक और बगल में जाकर पेशाब करने लगता है, और पेशाब करने के बाद दोस्तों उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वो पूछता है जाके कि अम्मा वो उनका अरविंद को जानती हो? तब तक उसकी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि भैया ये कौन अरविंद है और कहाँ पर है, वो जानती हूँ मैं इसको। तब तक रामविलास कहता है कि अरविंद जो कि इसी गांव का है और काम करता है मेरे साथ। दोस्तों उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी कि मेरा बेटा, इतना दिन से मैं राह निहार रही थी, आज मैं सफल हो गई। दोस्तों उसकी माँ 6 साल से रोड पे जाती उसकी राह निहारती थी, लेकिन अरविंद का उस्ताद जो ट्रक सिखाया था वो एक दिन वहाँ जा रहा था और उसकी माँ से मिला, और जिस औरत से वह पूछ रहा था कि यहाँ अरविंद नाम का कोई लड़का रहता है, उसकी माँ ही रहती है। दोस्तों वो पल ऐसे होते हैं, भावुक कर देता है। इधर रामविलास के आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि अरविंद छोटा सा 6 साल पहले मिला था और अरविंद इतना बड़ा आदमी बन गया। उसे भी खुशी थी कि अरविंद अपने घर लौटे, और कहता है मैं अरविंद को जानता हूँ। उसकी माँ रामविलास को लेकर अपने घर जाती हैं और वहाँ उसकी बहनें कहती हैं कि भैया मिल गए, सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं। रामविलास कहता है ठीक है, लेकिन दोस्तों खाना पीना खाता है, फिर कहता है कि मैं चलता हूँ, लेकिन घर वाले नहीं जाने देते, जिद करते हैं कि भैया अगर मेरे भाई को तुम भी ला सकते हो तो हम लोग चलेंगे। उसके माता पिता उसकी बहनें जिद करने लगती हैं कि मैं भी चलूँगा जहाँ पर मेरे भैया हैं। दोस्तों इधर रामविलास जो कि जैसे ही जाने का कहने लगता है, उसके घर वाले जिद करने लगते हैं।
बहुत ही जिद करने के बाद रामविलास मान जाता है, चलो ठीक है मैं लेकर चलता हूँ। दोस्तों रामविलास कहता है कि एक काम करो, तुम जो बहनें हैं पीछे जो ट्रक की बाडी में है, बाडी में बैठ जाओ, और एक उसके पिताजी जो कि थोड़ी देर पहले ही उतर जाएंगे, बाकी सब पीछे उसके ट्रक के ढांचे में बैठ जाओ, नहीं तो वो गुस्सा कर जाएगा तो क्या करेगा, क्या करोगे आप लोग, भाग जाएगा। दोस्तों रामविलास गाड़ी लेकर उसके पास जाता है, अरविंद के पास, और जैसे ही उसका नंबर आता है उसके पिताजी रास्ते में ही 1 बीघा पहले उतर जाते हैं कि बेटे को मत बताना मैं आया हूँ। दोस्तों जैसे ही जाता है रामविलास के पास और अरविंद के पास, अरविंद देखता है, कहता है आ गए उस्ताद। तभी रामविलास कहता है कि हाँ आ गए। तो रामविलास कहता है और बताइए। तो रामविलास कहता है कि आपके गांव के रास्ते से जा रहा था, तब तक आपके माँ मिली थी। दोस्तों अरविंद इतना सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहा कि कहाँ है माँ, और कहाँ वहाँ गए थे। दोस्तों तुरंत ही रामविलास बताता है पूरी सच्चाई। तब तक उसकी बहनें नहीं रुक पाती और उसकी माँ ट्रक के ढांचे से उतरकर उसके सामने आ जाती हैं। अरविंद लिपट कर रोने लगता है कि माँ, और उसके पिताजी भी आ जाते हैं। दोस्तों अरविंद अब मोह के माया में फंस गया था और वो बहुत हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बहुत खुश हुआ और कहा कि भाई आपने बहुत बढ़िया किया, और सारे सिक्के गिले भुलाकर अपने घर चला जाता है, अपने बहनों की शादी और ब्याह बढ़िया जगह करता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी किसी व्यक्ति विशेष से कोई सम्मोहन इसका नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है। अगर इससे किसी को ठेस पहुंचा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसी कहानी देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल मंच अक्षर 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को लाइक शेयर कमेंट जरूर करवाएं, जिससे अपने भाई को मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी से अच्छी कहानियाँ लाता रहूं। तो मिलेंगे एक नई कड़ी में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के अपने होस्ट और दोस्त राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।